नाजरीन सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। DSF फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम आनेकल ताल्लुक जोन आनेकल अतिबेले शाजापुर जिगनी इलाके से इमसाल 2024 SSLC PUC की नुमाया कामयाब तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया और इन्हें सर्टिफिकेट तकसीम किया गया। अतिबेले में एक शानदार प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। आनेकल ताल्लुक जोन से तलबा और तालिबात और इनके वालिदैन कसीर तादाद में शिरकत की। नस्लों में तालीम तरक्की के जज्बात लाने, इनमें इल्मी शऊर पैदा करने, नमूने के तौर पर पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता को इस प्रोग्राम की जीनत बनाकर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया। इस मौके पर मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह, कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्स, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और मीर अनीस अहमद, मेंबर ऑफ कर्नाटका वक्फ ट्रिब्यूनल IAS और शाकिर खान, असिस्टेंट कमिश्नर लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट कमर्शियल टैक्स GST और KR पुरम मेढली प्रिंसटन इंग्लिश स्कूल के CEO जनाब अनवर, अतिबेले सर्कल इंस्पेक्टर रागेंद्र मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक रहे। इस मौके पर इरशाद अहमद रहमानी 30 इलाके से आए हुए असातिज़ा कराम का एजाज़ किया गया। DSF क्या हुआ प्रोग्राम ये? माशाल्लाह बहुत बेहतर, अच्छा हुआ, मोटिवेशन मिला, फ्यूचर में नेक्स्ट क्या करना का स्टेप्स मिला। आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया था। हम लोग SLC पढ़े हैं, पास आउट हुए हैं। ये मेरे दोस्त हैं और यहाँ बहुत अच्छा मुकदमा किया, बहुत अच्छा ही प्रोग्राम किया और अवार्ड्स दिया और हमको सम्मानित किया। शुक्रिया। आप क्या पढ़े? मैं 10th SSLC। ये प्रोग्राम किसके तरफ से? डिवाइन सर्विस फॉर एवर्स फाउंडेशन। क्या अब आइंदा जो है आप SSLC पढ़ रहे हैं, SSLC पास हो गए हैं, आप क्या PUC छोड़ देंगे? नहीं, PUC कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। या आपका क्या ख्याल है? हाँ, क्या कंटिन्यू करेंगे PUC? कंटिन्यू कंटिन्यू छोड़ देंगे बीच में? कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा प्रोग्राम आपको? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, बहुत मोटिवेशन स्पीच था। हाँ? नाजरीन, इस मौके पर मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह ने कुरान मजीद शुरू का पहला सूरह फातिहा का उर्दू तर्जुमा और कन्नड़ा में तर्जुमा करके लोगों को हक़ व बातिल के मुतालिक बताया। क़यामत, दुआ, सीधे रास्ते पर चलने, बुराई से परहेज करने पर खिताब किया। कुरान की आयत का तर्जुमा करते आपसी इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत, सब्र, मुल्क की सच्ची मोहब्बत करने पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इनके इस पैगाम को लोगों ने मुतमईन होकर सुना। ऐसा लगता था कि लोग अजीब बात सुन रहे हैं, लेकिन कुरान की हर बात अजीब ही है। काश सबसे पहले मुसलमान अमल करते। ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು, ನಮನಗಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅವನೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಅವನು ಬಹಳ ಕರುಣಾಮಯಿ. ಅವನೇ ಈ ನ್ಯಾಯ ದಿವಸದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಓ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಹಾದಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಸು, ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ಹಾಗೂ ರುದ್ರ ಅವತಾರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಆಮೀನ್ ಸುಮ್ಮ ಆಮೀನ್. हर दिन 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं और हर नमाज में इस आयत को जो है पढ़ते हैं, लेकिन हमने कभी भी जो है इस पर गौर व फिक्र नहीं किया और इस आयत की अहमियत को समझने की कोशिश नहीं की। उलमा इकराम हमें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं समझते।
तमाम तारीफें उस पाक जात के लिए, उस पाक हस्ती के लिए जिसने हम सबको बनाया, जो मालिक है, रहीम है, रहमान है और क़यामत का जो है, क़यामत के दिन की जो है इंसाफ की कुर्सी पर वो बैठा है। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे दुआ करते हैं कि हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चला और उन लोगों के रास्ते से बचा जिस पर तेरा गज़ब हुआ या जिस पर तेरे नाफरमानियों की सजा दी जाती है। आमीन सुम आमीन। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम खताकार हैं मौला, हम गुनहगार हैं मौला, फिर भी तेरी रहमत के तलबगार हैं मौला। वो कौन सा रास्ता था? वो इल्म का रास्ता था, वो हिदायत का रास्ता था, वो इंसानी खिदमत का रास्ता था, वो जज्बा था जहां पर दीन हक को जो है सारे आलम में फैलाया जाए, वो मोहब्बत का रास्ता था। सन्मार्ग ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲಿತು ಏನು ನಡೀತೀವಿ ಅದೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗ. ಇದನ್ನು ಕಲಿತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. जो राह हक पर रहे, जो सिरात मुस्तकीम पर चलते रहे, नेक अमल करते रहे, आपस में और नेक अमल की आपस में तलकीन करते रहे. जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम सबको मिलजुल के रहना है, ये भी राह हक है. तमाम इंसानों को जो है आदम नस्ल आदम से बनाया गया है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए. इसीलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसितां हमारा. यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है और सबको मिलजुल के रहना है. और आगे कहते हैं हमारा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान. आपस में हमें कोई बदलाव धर्म ನಮಗೆ ಜಗಳಾಡಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ದ್ವೇಷಿಸಿ ಅಂತ ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೀವಿ. नाजरीन, तालीमी मैदान में अब लड़कों की तादाद लड़कियों से कम होती जा रही है. लड़कियों के बराबर लड़कों को भी तालीम याफ्ता बनना ज़रूरी है. अगरचे के ऐसे हालात पैदा हो तो कसूर किसका है? माँ बाप का या लड़कों का? इसमें कौन माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? ये बात भी आम हो चुकी है कि हमारे मुल्क में अब तालीमी तरक्की के मैदान में मुसलमान बहुत कम हैं. इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक ज़माना हमारे मुल्क में मुसलमान पढ़े लिखे हुआ करते थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी दारुल कायम हुई. ये भी ज़रूरी जानिए कि इसीलिए भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चुना गया, जो एक माहिर तालीम, दानिश्वर और बेहतरीन सियासतदान भी थे. आज़ादी हिंद की लड़ाई में बहुत से उलमा के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम भी लिया जाता है. लेकिन मुसलमान ही इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि तालीम तरक्की के मैदान में हम सबको आगे आना है, मुल्क की तरक्की करना है. मिसाइल साइंसदां APJ अब्दुल कलाम की तरह मुल्क का नाम हम सबको रोशन करना है. हर आदमी को किसी न किसी मजबूरी से गुजरना पड़ता है, इसी का नाम ज़िंदगी है. ये समंदर की लहरों की तरह है, इसे चीर कर निकल जाना हम सब का फरीज़ा है. आइए सुनते हैं हमारे न्यूज़ सदाए हिंद उर्दू में डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद के ख़यालात को. इससे पहले DSF के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम में नुमाया कामयाब तलबात को इनामात से नवाजा गया. यहाँ पहली नशिस्त में 17 लड़कियों ने इनामात हासिल किए, जबकि अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ 3 लड़कों ने इनामात के मुस्तहिक बने हैं.
लड़कों को भी चाहिए कि इल्म हासिल करें, अपना नाम रोशन करें, इस तरह के इनामात को हासिल करने की कोशिश करें। इस मौका पर इन तलबा तालिबात ने अपने ख़यालात का भी इजहार किया। दोस्तों, यहाँ ना हिंदू है ना ही मुसलमान फरीक है, सब बराबर हैं, सब एक हैं। अत्तीबेले, आनिकल, शाहजहाँपुर, जिगनी, आनिकल ताल्लुक़ के लोगों ने DSF फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम को, इन तमाम बातों को साबित किया और प्रोग्राम को एक मुनज़्ज़म तरीके से मनाया। ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಸ್ गर्ल्स ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲ್ಲ, मुसलमान के बच्चे मर्द बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे, भाई के बच्चे अच्छा पढ़ रहे, तो उनकी एक बात है, समाज के अंदर बात है, क्यों नहीं पढ़ रहे कोई गौर नहीं कर रहा। अरे हमने क्या था, 700 साल हुकूमत करी से कौम में, उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ा आराम कर डाले, आराम करने की वजह से क्या होगा, थोड़ा हमारे कौम गरीबी की तरफ चलेगी, गरीबी की तरफ जाने के बाद में क्या हुआ, बेटा बाप की तकलीफ देख नहीं सकते, 8वीं क्लास में पढ़ना खड़ा को बाप के दुकान में बैठना शुरू करा, 9वीं क्लास में खड़ा आया, 10वीं क्लास में खड़ा आया, बाप की हेल्प करना शुरू करे। हम भी बोलते थे बेटा अब्बा ने बेटी तकलीफ पड़ गई, अब्बा का हाथ छोड़ेगा बेटा, अब्बा को मदद कर बेटा। उससे को हमारे जो बेटा था हमारे भारत बच्चे, इन्हों क्या करे, भाग पढ़ेंगे मैं काम नहीं करता, भाग पढ़ेंगे मैं बिजनेस करता हूँ बोल के भारत बच्चे क्या करे, कुर्बानी देते ನಮ್ಮ ಗಂಡನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಗಂಡಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಓದ್ಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸರ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, OBC ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು। वतन के वास्ते भी करे क्या, हमारे उल्मा नहीं करे क्या, क्या 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 नहीं करे हमारे उल्मा, ये हम इसके वास्ते, वतन के वास्ते। तो अब के जो नौजवान ही क्या हो गए कर को बोले तो उनको खेल में, मोबाइल में, ये गाड़ियाँ चलाने में शौक़ में पड़ गई। नहीं पढ़े तो भी उनको क्या भी ज़रूरत नहीं है, क्या है छोड़ रहे, मैं पढ़ा नहीं तो परवानी में एक मैकेनिक बन गया, तो बस मैं एक वर्कशॉप में काम कर को ये जिया बन को कमा को खाने की बात अलग है। लेकिन कौम को आगे बढ़ाने के वास्ते जो इल्म है ना, दीनी इल्म और दुनिया इल्म दोनों भी बहुत ज़रूरी है, सख्त। एक्चुअली ये फंक्शंस कंडक्ट करने से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और अपकमिंग 10 स्टूडेंट्स को भी इंकरेजमेंट मिलती है कि हमें भी इनकी तरह अच्छे मार्क्स लाना है, और ये बहुत हेल्पफुल भी है। इनफैक्ट इट्स वेरी मोटिवेशनल प्रोग्राम। आप क्या पढ़ते हैं? आई एम स्टडिंग इन फर्स्ट PU साइंस। आगे क्या पढ़ना चाहेंगे आप? आगे मैं मेडिकल स्ट्रीम में एंटर करके कुछ अच्छा अपनी स्ट्रीम बनाना चाहूँगी, बस इतना ही। आप क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे आप? मैं CA बनूंगी। सबको आगे पढ़ने का शौक है? हाँ बिल्कुल, तो इस तरह के प्रोग्राम होना कि नहीं होना चाहिए सर, बच्चों को मोटिवेशन भी क्या मिलता है। फ़ायदा होता है इससे, क्या मैसेज? मोटिवेशन। इससे मतलब हम अगर पढ़ेंगे तो हमारे लिए भी कोई रिस्पेक्ट रहेगी, फ्यूचर में हमारे लिए कोई अच्छी पोजीशन हम अवेट करी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलते हैं सर। आपके माँ बाप साथ दे रहे हैं? जी समी माँ साथ साथ दे रहे हैं? टाइम माँ बाप मम्मी यहाँ आइए, आप आइए, 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 जो मैं आपकी बेटी देखिए अच्छा पढ़ना बोल रहे हैं और आगे तरक्की होना बोल रहे हैं, क्या बनना चाहिए आप? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहिए। जी। आपकी क्या राय है? मेरी इसमें कुछ राय नहीं है, हम सबको अब आगे का सोचना चाहिए, हर माँ बाप को अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, बेटा हो या बेटी किसी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, बस इतना सा। आपकी एक ही बेटी है, बेटा नहीं है? नहीं, बेटा भी है उसको भी पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ रहा है? वो 5th स्टैंडर्ड में है। जी इससे भी पढ़ाएंगे ना आप? हाँ जी पढ़ाएंगे, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, फिर अल्लाह के ऊपर है तो सब आज कुछ। का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हर साल ऐसा प्रोग्राम रखना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ DSF की जो हम सबको यहाँ पर बुलाया और हमें शामिल होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर आकर जो है बहुत खुशी हासिल हुई। डिवाइन सर्विसेज फॉरएवर फाउंडेशन की जानिब से तालिब इल्मों की जो है हौसला अफजाई की गई, यहाँ पर उन्हें तहनीत पेश की गई। बिलखुसूस पीयूसी में जो 95%, 90%, 85% इस तरह से जो स्कोर किए गए थे, उन तलबा को जो है तहनीत पेश करके उन्हें जो है इनामात से नवाजा गया। इसी तरह से एसएलसी में जो इस इलाके में अतीबिले और यहाँ के जो खरबो जवार के इलाक़ों में जो स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने आला निशानात लेकर कामयाबी हासिल की है, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हमारे साथ जो है मीर अनीस साहब IAS ऑफिसर, उन्होंने भी जो है इसमें हाज़िर रहे। हमारे शाकिर साहब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस, हमारे डॉक्टर साहब और इस DSF फाउंडेशन के तमाम अरकान हमारे साथ रहे। देखकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर वालिदैन भी जो है हाज़िर रहे, असातिज़ा हाज़िर रहे, टीचर्स, प्रिंसिपल्स तमाम ने इस जलसे को यहाँ पर आकर कामयाब बनाया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इल्म के ज़रिए से ही तरक्की मुमकिन है। अगर इल्म ना हो तो हमारे अंदर जहालत, जितनी भी जो भी चीज़ें हमारे खूबियाँ हों वो तमाम इल्म ना होने की वजह से छुप जाती हैं। तो मैं कौम के नाम भी यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में रहना है या दुनिया के किसी कोने में भी रहना है तो इल्म का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इल्म को जो है थामे रहना चाहिए और हमारी ज़िंदगी और आखिरत की भलाई के लिए मिलजुल कर कोशिश करते रहना चाहिए। जिस तरह आज के प्रोग्राम में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है लड़कों से। हाँ जी हाँ, ये देखकर जो है खुशी भी होती है और एक तरह का गम होता है। ये जिस तरह से कभी खुशी कभी गम का वाला मामला था, यहाँ पर हमने देखा PUC में जो है 17 लड़कियाँ जो है आला निशानात लेकर 95 एंड अबव हासिल होकर कामयाब होकर सामने आई थी, तो और सिर्फ 3 लड़के थे। यहाँ पर इसकी जो है वजूहत ये भी हो सकती हैं कि लड़कों ने जो है ज़्यादा मेहनत नहीं की या उनकी तरबियत उनको जो है रहनुमाई करने में क्या गाइडेंस में कहीं कुछ कमी वाक़या होगी। और दूसरी जो है आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, बाइक्स का ज़माना है, वालिदैन भी जो है अपने अपने मसरूफियात में उलझे रहते हैं। इसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत हमारे बच्चे बहक गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर जो है वो भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद उनकी कामयाब होगी। लेकिन खुशी इस बात की है कि लड़कियां जो पहले हमने उन्हें जो है नाक़िसुल अक़ल कहा गया, कभी जो है घरों में उनको बिठा दिया करते थे और कहा करते थे कि उनको 8वीं 10वीं तक की तालीम बस है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा निशानात और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पास होकर उन्होंने जो है हमारे झूठे दावों को जो है हमारे दावों को झूठा साबित कर दिया है। और हमको चाहिए कि मौलाना रूम से किसी ने पूछा अगर मेरी एक लड़की है और एक लड़का है तो मैं क्या दूं, तो उन्होंने कहा था कि अगर तेरे पास जायदाद है तो लड़के को दे दे, तालीम अगर देना चाहते हैं तो लड़की को पहले तरजीह देना, क्योंकि जब एक लड़की या औरत तालीम हासिल करती है तो वो सारी नस्ल को तालीम याफ्ता बनाती है, राह रास्त पर लाती है और कौम की कामयाबी की जो है बाइस बनती है। ये बात से हम खुशी होती है। एक ज़माना था कि सारे कॉलेजों में लड़के ही अव्वल आया करते थे। हो सकता है कुछ ज़माने की रफ्तार में जो है वो कुछ पीछे हो गए होंगे, लेकिन हमको चाहिए कि उन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और ये वजूहत कोशिश करनी ढूंढनी चाहिए कि किन वजूहत की बिना पर लड़के जो है लड़कियों की तादाद में पीछे रह गए। उन खामियों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। ये माहिर तालीमात का जो है माहिर तालीमात या जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनका काम है और उनसे भी जो है हमें रुजू करके इसकी वजूहत ढूंढेंगे और इन खामियों को दूर करेंगे तो हमारे लड़के भी जो है आगे आकर जो है कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ेंगे। सर आपकी तारीफ। मेरा नाम मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह है। मैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस हूँ। मैं 1997 में KS बैच से जो है कामयाबी करके रियासत कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में तकरीबन 27 साल से काम कर रहा हूँ और ये 3 साल जो है मुझे मौका मिला था कर्नाटक उर्दू एकेडमी में बहैसियत रजिस्ट्रार काम करने का। चूँकि मेरी मादरी तालीम उर्दू से रही है और मैं MA उर्दू हूँ और कुछ अरसे तक मैंने जो है स्कूल्स में भी पढ़ाता रहा और कॉलेजेस में पढ़ाता रहा। इस वजह से उर्दू से मुझे खासी दिलचस्पी है और उर्दू का तालिब इल्म बन के रहना चाहता हूँ। ताउम्र उर्दू का तालिम इल्म बनकर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँगा। आज के बाद जो बच्चे जो हैं बहुत जो है ड्रग्स में इसमें हमारे मर्द बच्चे बहुत जा रहे हैं और SLC और PUC में बहुत ड्रॉप आउट हो रहे हैं हमारे बच्चे। ये ड्रॉप आउट स्टॉप करना बोल के एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि SLC और PUC में बच्चे जो पास होके वो आगे जाके बड़े ओहदे पे जाए और कौम की खिदमत करे, ये हमारी मंशा है। यही एक कॉन्सेप्ट लेकर हम हर घर तक जाकर बच्चों को पूरे ताल्लुक़ में हमारे कम से कम 14 बच्चे हमारे नौजवान हैं हमारे साथ दे रहे हैं
इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम हुआ इसमें इंशाअल्लाह एक तलबा से कम 300 से ज़्यादा थे और पूरा ग्रोथ तो एक 700 से 800 था। आज का जो प्रोग्राम हुआ इंशाअल्लाह आज तक अत्ते वेले में कभी भी नहीं हुआ जो आज हुआ। जो साथियाँ आज हमारे मेहनत कर रहे हैं वो साथियाँ का मेहनत आज रंग ले लगा। इंशाअल्लाह ऐसा प्रोग्राम नेक्स्ट साल क्या तो भी हुआ करको बोले तो जो साथियाँ आज जुड़ को हैं उसमें दुगना जुड़ती करको इंशाअल्लाह मैं ये आपसे बोल रहा हूँ। जो ये प्रोग्राम हमें करे मोटिवेशन है इसमें आके हमारे पूरे साथियाँ, इसमें आके हमारे दीनियात सुफ़ा फाउंडेशन के जितने भी साथियाँ हमारा साथ दिया उनका सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। इसमें सारे साथियों की सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है। इंशाअल्लाह ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कौम को आगे बढ़ा सकती है। हमें आज का जो मोटिवेशन है इसमें इंशाअल्लाह जो जनरेशन आज देखो इसमें इबरत ले लगा अच्छे करको बोला को इंशाअल्लाह हम सबको उम्मीद है। इंशाअल्लाह इसके बारे में एक मिसाल देता हूँ मैं। एक बकरे चराने वाला था, एक बार उसका बाप बीमार हो गया तो बेटे को बकरे चराने भेजा तो जाके बकरे चराने को आने के टाइम पर एक बकरे की कमी हो गई थी। बाप ने बोला बेटा एक बकरा किधर है? बेटा ने बोला नहीं अब्बा बराबर से गिनो। बाप ने फिर गिना तो एक बकरी कम थी। जाके दोनों जंगल में ढूंढे तो एक बकरी जनी हुई बैठी थी। तो बेटा जाके बकरी को कभी टांग पकड़ के खींचता है, कभी दुम पकड़ के खींचता है, कभी कान पकड़ के खींचता है तो बकरी आने के लिए तैयार नहीं है। बेटा पूरा खड़ के तमाशा दूर से देख रहा था। जाकर बेटा बकरी ऐसे नहीं आएगी, बच्चे को उठाओ अपने सीने से लगा ले, खुद ब खुद बकरी पीछे आ जाएगी। तो इसका मतलब है दीन और दुनिया के इल्म को अगर हम सीने से लगा लेंगे तो दुनिया हमारी ठोकरों पर रहेगी। अच्छा कितने तलबा हैं? तलबा इंशाअल्लाह एक 400 थे जी, तलबा खाली 400 थे। एक सवाल है कि इसमें लड़कियां ज़्यादा थी? नहीं लड़कियां ज़्यादा थी इसमें और पढ़े लिखे भी लड़कियां ज़्यादा ही थी और हमारे लड़के कम थे। इनसे मेरी गुजारिश है कि लड़कों से हमारी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह वो भी पढ़ें, लड़कियां से आगे बढ़ें। अब लड़कों की तालीम के लिए आप DSF की तरफ से आप क्या प्रोग्राम करेंगे? नहीं अगर DSF नहीं आती तो हमें और भी सोले को रहते थे। इंशाअल्लाह हमना भी जगह है, हमारी कौम को भी जगह को ही इंशाअल्लाह बहुत सारी जगह इसका रिज़ल्ट भी आपको है। क्या पैगाम देना चाहती हैं सबको? इंशाअल्लाह मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई है तो हमारे टीम में आकर जुड़िए, हमें साथ दें। मोहम्मद चांद पाशा, CN पावर सत्तीवेले। और ये गाँव के बड़े बड़े बुजुर्ग और आवाम जितना भी इस फंक्शन को आको ये फंक्शन को कामयाबी अता फरमाए, इन सबका हमारी टीम से, पूरी आनेकल तालुक की टीम से बहुत बहुत हमें शुक्रगुजार हैं।